वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन करना है सिंपल इंटरेस्ट में। आज हम फर्दर उसी में मूव करेंगे और आज हम अपना मेजरली पोर्शन जो कवर करेंगे वो देखेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में कैसे किए जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। एक मनी लेंडर ने रेट को डिक्रीज कर दिया, मतलब पहले वो ब्याज 13% पे दे रहा था, पर अब वो कह रहा है कि हम इस ब्याज की दर को 12.5% कर देंगे पर एनम। ईयरली ही बात की गई, जिसकी वजह से इस कमी आने की वजह से उसे 104 रुपए कम देने पड़ते हैं, जिसने भी पैसा उधार लिया था। तो हम मान लेते हैं कुछ पैसा उधार लिया और वो पैसा कितना कम हो गया है, ये आधा परसेंट कम हो गया है, जिसकी वजह से 104 रुपए का अंतर आया। हाँ है ना। तो मतलब ये कितना आ जाएगा 1/200, जिसकी वजह से 104 रुपए का अंतर आया। तो अगर बात करें मूलधन की, तो मूलधन क्या हो जाएगा 104 इंटू 200, मतलब 20800। 20,800 रुपए का मूलधन होगा, जो आधा % कम करने की वजह से 104 रुपए का अंतर आपको दे रहा था। होप सो क्लियर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन सबसे पहले हम डेप्थ का ही समझ लेते हैं, मतलब उधारी का। तो जब भी उधारी वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्यों वो फॉर्मूला यूज करना है, वो सब हम यहां देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपसे कभी भी एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात की जाए या फिर आपसे पेमेंट की बात की जाए या फिर आपसे एनुअल इनकम की बात की जाए, इन तीनों में से कुछ भी अगर आपसे बात की जाए तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे ड्यू डेट, मतलब जो भी आपकी उधारी है, इंटू 100 होल अपॉन 100t प्लस RT/2 t-1। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। At what annual installment will discharge debt of rupees 6450 in 4 years? मतलब टाइम कितना आ गया 4, टाइम 4 आ गया, रेट कितना दिया है at 5% पर annum, टाइम 4 at 5% पर annum। अब ये कैंसिल कर लें, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 6450 इंटू 100 होल अपॉन ये 400, ये 10 और 30, 430 आ जाएगा। ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा जाएगा 15 टाइम्स। तो कितने रुपए की एनुअल इनकम थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट था 1500 का एनुअल इंस्टॉलमेंट था, जिसकी वजह से 16,450 रुपए 4 वर्षों के लिए 5% की ब्याज से दिया गया। होप सो क्लियर होगा। आपने सीईटी के बारे में अभी तक का सुन लिया होगा। सीईटी का डिक्लेरेशन हुआ है। क्या है सीईटी? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा होगा। अब वो क्या है, जैसे अभी तक का हमारे एग्जाम्स सारे अलग अलग होते थे। हमारे IBPS वाले एग्जाम अलग करवाते थे, SSC वाले एग्जाम अलग करवाते थे, और हमारे RRB रेलवे वाले अलग करवाते थे। अब इन तीनों का एक ही एग्जाम होगा, और वो एग्जाम का जो नेम होगा वो है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे सब में प्री होता था, अब उन सब का प्री एक सेम होगा,
फिर उसके बाद हर एक एग्जाम की फर्दर जो भी मेंस एग्जाम में या फिर 2 एग्जाम 3 एग्जाम होते हैं वो सारी चीजें होंगी, पर प्री एग्जाम सबका एक होगा। और इसमें कुछ ये भी सुनने को आ रहा है कि जैसे आपको हर बार प्री देना होता है, जैसे इस बार आपने IBPS PO का एग्जाम दिया, अगर आपका प्री नहीं निकला या प्री निकल गया मेंस नहीं निकला तो अगले साल आपको फिर देना पड़ेगा प्री। पर इसकी कुछ टाइम लिमिट होगी कि ये CET एग्जाम आपका 2 या 3 साल वैलिड है। एक बार आप ये दे दीजिए, फिर आप अपना मेंस एग्जाम इस बार नहीं तो अगली बार या उससे अगली बार 2-3 टाइम्स आप उसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपके टेट एग्जाम में, अभी टीचिंग के टेट एग्जाम में यही होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में यही होता है। टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, 5 साल वैलिड होता है, 5 साल में आप कभी भी सुपर टेट दे सकते हैं। सिमिलरली ये CET एग्जाम का भी हो जाएगा। इसकी और जितनी नोटिफिकेशंस हैं आप पढ़िएगा क्या है, कोर्स अभी डिस्कस नहीं किया गया है। एलिजिबल ये अप्लाई जो है वो अगले साल से होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो कुछ भी अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ये फर्दर जो गाइडलाइन आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर बात करें SSC एग्जाम्स की तो इसमें कहते अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है, पर आपके बैंक एग्जाम की अलग एलिजिबिलिटी रहती है। अब इसमें ये भी सुनने को मिला था कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होंगे वो कहते नहीं माने जाएंगे। ऐसे होता था कि वरना आप बैंक एग्जाम सिर्फ 5 बार दे सकते हैं मेंस एग्जाम, पर इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है। फर्दर आप गूगल कर लीजिएगा जो भी इसके डाउट्स है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 580 रुपए की डेप्थ है 5 साल के लिए और 8%। 580 रुपए की, तो सेम फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट किसके बराबर होता है, डेप्थ इंटू 100 अपॉन 100t प्लस RT बाई 2 t माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 20 24 80, 500 प्लस 80 580 आ जाएगा, और ऊपर 580 इंटू 100 ऑलरेडी ही था, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनी है वो यहाँ बनी है 100 रुपए की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें क्या है, आपको पेमेंट दिया हुआ है एनुअल पेमेंट, पर आपको निकालना है डेप्थ कितना होगा। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसका बेसिक क्या है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, वो भी चीज हम इसमें देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं 700 रुपए की पेमेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल पेमेंट इज इक्वल्स टू डेप्थ इंटू 100 अपॉन 100t प्लस RT बाई 2 t माइनस 1। यही तो फॉर्मूला है। तो एनुअल पेमेंट कितने की, 700 रुपए, डेप्थ पता नहीं, इंटू 100, टाइम दिया है आपको 5 साल, मतलब यहाँ 500 आ जाएगा। रेट दिया है आपको 10%, मतलब 50 बाई 2 टाइम 5 माइनस 1, ये 25 बार जाएगा, 25 100 मतलब 600 मतलब d इंटू 100 अपॉन 600 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेप्थ आएगी वो 4200 की आ जाएगी। ठीक है, ये तो बात रही बेसिक फॉर्मूले की, जो अभी हमने पढ़ा है वो अप्लाई कर दिया। पर इसका बेसिक क्या होता है वो समझ लेते हैं। एनुअल पेमेंट 700 का है 5 साल तक का, मतलब 700 यहाँ हर साल 700 कितने सालों तक, 5 सालों तक। ठीक, अब फाइनल जो भी पेमेंट हुई होगी, फाइनल पेमेंट में जो आपकी उधारी होगी वो 0 रही होगी, जो आपकी उधारी रही होगी वो 0 रही होगी, और जो पहली होगी वो 700 पे 1 साल के लिए 10% से होगी, मतलब 70 रुपए रही होगी। मतलब जितना भी अंतर आएगा हर एक डेप्थ में वो 70 रुपए का रहेगा। यहाँ 140, यहाँ 210, यहाँ 280।
क्योंकि अंतर जो भी डेप्थ का रहेगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का, वो तो 70 ही रहेगा ना। तो यहाँ हमें पता चला 3500 पे, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 700 रुपए का। तो अगर टोटल बात करें अमाउंट की, तो टोटल अमाउंट आपको कितना, 3500 प्लस 700 मतलब कितना, 4200 रुपए ही तो मिला। यही क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट। आपके फॉर्मूले से भी यही निकल के आए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगर आपने यूनिटरी से लगाया है, अगर आप बेसिक से लगाने बैठ गए एक्स वाई लेकर के, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 11,900 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट को 5 साल के लिए 8% पे निवेश किया और दूसरे पार्ट को 6 साल के लिए 5% पे निवेश किया, और जो भी इनका इंटरेस्ट बना वो दोनों बराबर हो गया। ठीक, तो मतलब अगर हम देखें तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, हम ये देख लें भाई। ईयर को जरा हटा देते हैं, इधर परसेंट है, इधर भी परसेंट है, उसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये कैंसिल, 5 5, 2 4 जा, और ये 2 3 जा, मतलब रेशियो क्या आया, 4:3। किसका, आपके इंटरेस्ट का। अच्छा, इंटरेस्ट 4 और 3 आ रहा है, पर इंटरेस्ट को बराबर करना है। बराबर करना है मतलब 3 और 4 में प्रिंसिपल को बांट दें, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 4, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड का जो रेशियो आएगा। ये प्रिंसिपल की जगह हम क्या कह दें, अमाउंट इन्वेस्टेड, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो 3 और 4 आ जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब टोटल ये कितना हो गया, 7 रेशियो, और इस 7 रेशियो की वैल्यू 11900 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1700 हुई, और पूछा गया है पहले पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू, 3 रेशियो की वैल्यू 5100, मतलब पहले पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया गया, 5100 रुपए पहले पार्ट में इन्वेस्ट किया गया। होप सो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका बेसिक बताएंगे, ट्रायंगल मेथड का इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसी ट्रायंगल मेथड से हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन, 4th ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर वाले, या रेट निकालना है या कुछ भी निकालना है, हम उसी ट्रायंगल मेथड से ही करेंगे। बस एक बार अगर आप ट्रायंगल मेथड वो सीख जाएंगे तो आप बाकी आगे की फर्दर जितनी भी चीजें हैं वो आप खुद निकाल लेंगे, और बहुत जल्दी निकाल लेंगे। कभी अमाउंट निकालना होता है, या रेट निकालना होता है, या टाइम निकालना होता है, तो आप अगर बेसिक फॉर्मूले से करते हैं तो आपका बहुत लेंदी हो जाता है, पर अगर आप ट्रायंगल मेथड से उसे करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस, 3-4 वीडियोस होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसको जरूर देखिएगा, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आप मेंस लेवल तक का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चन हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।